अधिक मास की कथा अध्याय 2। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, परम पावन, दिव्य और कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास वो पुण्यमय मास जिसे स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप माना गया है, आज उसका दूसरा दिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ, उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण अनंत गुना फल देने वाला माना गया है। और आप सभी हमारे इस चैनल पर हर रोज पूरे पुरुषोत्तम महीने में सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अद्भुत, चमत्कारी और पुण्यदायी कथाएं। ऐसी दिव्य कथाएं जिनका श्रवण मात्र मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देगा और भगवान के चरणों में अटूट प्रेम उत्पन्न करेगा। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा यात्रा का शुभारंभ करते हैं और पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करें। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हमारे जीवन के दुख, कष्ट, भय और बाधाओं को दूर कर हमें भक्ति, सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा। जैसे आपने अपने भक्तों का हर युग में कल्याण किया है, वैसे ही हम सबके जीवन को भी अपनी दिव्य कृपा से मंगलमय बना दीजिए। पुरुषोत्त इस बार अधिक मास, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ज्येष्ठ के महीने में लग रहा है, इसीलिए इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 महीनों तक रहेगा। हमारे इस चैनल पर आप प्रत्येक दिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाओं के अलावा पुरुषोत्तम मास से संबंधित भजन और स्तुति पाठ, पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कहानियां आदि भी सुनेंगे। इसीलिए कथाओं को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक भी हर दिन अवश्य कीजिएगा। प्रिय भक्तों, आप में से बहुत कम ही भक्तजन शुरू से लेकर अंतिम अध्याय तक कथाएं सुन पाते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो समय से नहीं मिलती है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल MKR भक्ति कथा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अधिक मास महात्म्य की कथाएं और भगवान पुरुषोत्तम की लीलाओं की और अन्य कथाएं सुन पाएं। प्रिय भक्तों, कलयुग के अंधकार में जब मनुष्य पाप, मोह और दुखों से घिर जाता है, तब भगवान की कथाएं ही उसके जीवन में प्रकाश बनकर आती हैं। उन्हीं दिव्य कथाओं में से एक है ब्रह्मनादि पुराण में वर्णित श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य। और यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ मार्ग भी है। प्रिय भक्तों, अधिक मास महात्म्य की कथा को आगे सुनने से पहले हम सभी अपने मन में भक्ति का दीप और अधिक प्रज्वलित करने के लिए, प्रिय भक्तों, अब आप सभी सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि शौनकाद 88,000 से पूजित होने के बाद श्री सुखदेव जी जब आसन पर विराजमान हो गए, तब उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत अब आप सभी सुनिए। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भगवद गीता सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ। और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से, उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। सूत, अब आप लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो
सुधा से भी अधिकतर हितकर है। ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथागान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, कैत, जामुन, कदम्बादि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पार ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्री काम, क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं को भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्यायन, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपको जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सत्ययुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसीलिए लोकोपकार के लिए कथा का सारी समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभाभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनको कर्मों को, हे वत्स, इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कही जा सकती, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्य पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन। नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम,
यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं। इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम मास का नाम नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए? कैसे स्नान करना? क्या दान करना? इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है? कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह हे तपोधन मुझसे कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके छीड़ हो गए हैं, कुरूपी रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्रा वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, बंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्त आदि मृगी, राजक्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में श्री नारायण संवादे प्रश्न विधि नामम द्वितीय अध्याय समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे आगे का अध्याय आप सभी कल की वीडियो में सुनिएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें